Hello students, my name is Rahul. We are moving to the next topic of business environment. It will be the third video on this chapter. The topic is impact of government policy changes on businesses or business firm we can say. So the topic will be impact of government policy changes. In the last video we have talked about the elements of business environment. We have talked about the 5 elements that were कौन से थे? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी हमारे 5 टॉपिक्स थे. आज न्यू टॉपिक को लेकर बात करेंगे दैट इज एलपीजी. सबने सुना होगा एलपीजी के बारे में, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. एलपीजी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म हुआ था 1991 के अंदर, ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस. इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, टोटली खत्म हो चुके थे, हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया था. सिर्फ इतने थे कि हम 7 डेज या 10 डेज सर्वाइव कर सकते थे, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था. ऐसा क्यों हुआ था? बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ अबाउट एलपीजी और अबाउट अ ब्रीफ अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ऑलवेज ऑक्यूपाइड अ ब्लॉक इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं हम उसे. क्लोज इकोनॉमी का मतलब कि हम दूसरे देशों के साथ ज्यादा क्या नहीं कर रहे थे, ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे थे. इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हमने काफी अब तक क्या कर लिया था, कमी कर ली थी. हम क्लोज हो गए थे, दूसरे देशों में रिलेशन नहीं रखते थे. इसका रीजन कहीं ना कहीं हमारे ब्रिटिश रूल्स के ऊपर था कि ब्रिटिश के ऊपर रूल कर गए थे. इसी वजह से क्योंकि हमने उनको अलाउ किया था और बाद में हमें ही परेशानी हुई थी. सो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं दिमाग में, पॉलिटिकली दिमाग में था कि हमें क्लोज इकोनॉमी रहना है, हमें खुद को ही क्या करना है, सेल्फ सस्टेन करना है, खुद को इतना ज्यादा अच्छा बना लेना है कि दूसरे देश हम पे डिपेंड करें. क्लियर? आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमी खत्म थी, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज टोटली रूइंड अप बाय द ब्रिटिशर्स. तो हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने सोचा कि किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना होता है वो किसे करना होता है, गवर्नमेंट को करना होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसको करना होता है, गवर्नमेंट को. बिल्डिंग रोड्स हो गए, ब्रिज हो गए, ठीक है, रेलवे हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, या इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, स्टील प्लांट हो गया. किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्टील प्लांट बहुत जरूरी है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पूरा रोल प्ले किया. गवर्नमेंट सोचती थी कि अगर हम रोल प्ले करेंगे, हमें ही पैसा लगाना पड़ेगा, तभी बाकी अदर सेक्टर्स जुड़ेंगे. और प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत लिमिट कर दिया था, बहुत ज्यादा उनको कुछ करने को दिया नहीं गया था. क्यों प्राइवेट सेक्टर अगर क्यों नहीं करने दिया था? प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं ये दिमाग में था उनके कि प्राइवेट सेक्टर जो है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज पे ही काम करेगा, और इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर वो प्राइवेट सेक्टर करने को पहले तैयार नहीं था. और जो तैयार थे वो ऑब्वियसली, अगर आप पैसा लगाते हो किसी बिजनेस में, किसी आइडिया पे, तो आपका मोटिव क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट कमाना. और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रॉफिट बहुत दूर की बात थी, सोशल वेलफेयर बहुत जरूरी था. लोगों की सेवा करना, इंडस्ट्री को डेवलप करना, कंट्री को डेवलप करना, जीडीपी इंक्रीज करना. ठीक है, तो ये सब चीजें आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे वैसे भी. तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था. तो इस सब वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं बर्डन किसके ऊपर क्रिएट होता गया, गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट होता गया. जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पाई, वो एकदम सिक कंपनी बोल सकते हैं, या लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी. और हर बार उनको लॉस से निकालने के लिए रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता था, और रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट को बजट में से आधा से ज्यादा पैसा इन इंडस्ट्रीज को देना पड़ता था सर्वाइव करने के लिए. तो ये काफी टाइम तक चलता रहा, और इससे क्या हुआ, इससे गवर्नमेंट को बर्डन होता गया. जो रिसोर्सेज तो कंज्यूम हो गए, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते थे, कहीं और से हमें पैसे की मदद मिल नहीं रही थी. 1991 में ऐसा हाल हो गया कि हम कुछ ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते थे. दैट टाइम हमारे इकोनॉमिस्ट थे श्री मनमोहन सिंह, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट थे इकोनॉमिक्स के अंदर. उन्होंने बोला कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आना पड़ेगा. हमने डब्ल्यूएचओ से मांग करी, डब्ल्यूएचओ से मांगा, वी हैव आस्क्ड डब्ल्यूएचओ टू गिव अस द मनी सो दैट वी कैन सर्वाइव, वी कैन रिकन्फर्म आवर और रिकंस्ट्रक्ट आवर इकोनॉमी. एंड डब्ल्यूएचओ हैड पुट सम कंडीशंस टू व्हिच न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज constructed or formed. So how this policy, how these changes of new economic policy affect the business firm, we will going to talk about this
in today's video. So there was three word that was used in new economic policy, L, P and G. That was liberalization, privatization and globalization. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन मतलब फ्री करना, आजाद करना. वी वांट टू बी लिबरल. सर गवर्नमेंट ने क्या लिबरल किया? गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग लिबरल कर दी है. जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, कंट्रोल थे, किसी भी कंपनी को, फर्म को डेवलप होने को लेकर कहीं ना कहीं वहां क्या किया? रिडक्शन किया. प्राइवेट सेक्टर को बोला भाई साहब आइए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपके लिए जो कंट्रोल्स रेस्ट्रिक्शंस थे वो सब हम क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे. इकोनॉमी को क्या कीजिए? डेवलप कीजिए. So liberalization says free the Indian business from the unnecessary control and restrictions. बहुत सारे restrictions और control हुआ करते थे इससे पहले. Restrictions क्या हुआ करते थे कि आप कौन से बिजनेस को रन कर सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर के ये भी डिसाइडेड थे कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इन बिजनेस सेक्टर्स के अंदर एंटर कर सकते हैं और बाकी हम बोल सकते हैं कि 90-95% जो था सेक्टर्स वो किसने कंट्रोल कर रखा था? गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था. पर बाद में क्या करा गया? उनको फ्री किया गया. हमने कुछ ये 3 या 4 सेक्टर्स को हमारे पास रखा जिसमें हम एटॉमिक को बोलते हैं, रेलवे को बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं. ये सब हमने अपने अंदर रखा था और बाकी हमने प्राइवेटाइज कर दिया था. फिर और क्या प्रॉब्लम थी? अगर आपको कुछ लिबरल दे भी रहे थे, आपको जो सेक्टर्स अलॉट कर रहे थे कि इन सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर्स, वहां पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस था. स्केल ऑफ बिजनेस को लेकर भी रेस्ट्रिक्शंस था. आप स्मॉल लेवल पे काम करोगे, स्मॉल लेवल से अगर आप मीडियम लेवल पे जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी. ये भी फ्री कर दिया गया. साथ ही साथ कहने के ये ध्यान रखते थे कि आपकी प्राइसिंग क्या होगी प्रोडक्ट की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज थिंक अबाउट मेकिंग प्रॉफिट. तो आपकी प्राइसिंग पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर भी कंट्रोल हुआ करता था. तो ये सब चीज क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया. सो लिबरलाइजेशन सेज अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट. सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज को रखा है जहां पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं, आप बिजनेस रन कर सकते हो इजीली विदाउट टेकिंग एनी लाइसेंस. ओके. फ्रीडम स्केल ऑफ बिजनेस आपको पूरा कर दिया. आप स्मॉल से स्टार्ट करके लार्ज पे जाओ, कोई मना करने वाला नहीं है. इसी तरह से फिक्सिंग प्राइस का भी आपको दिया, फ्रीडम दे दिया कि आप जितने रुपए प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं टोटली आप पे डिपेंड करता है. इफ यू वांट टू, ऑब्वियसली ऐसा फ्री क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा होगा, ज्यादा होगा, वो ज्यादा दे सकते हैं तो खरीदेंगे अपने प्रोडक्ट को, वरना नहीं खरीदेंगे. पर हाँ, नेसेसरी जो प्रोडक्ट्स के उसके ऊपर गवर्नमेंट ने आज भी कंट्रोल रख रखा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर किसी को चाहिए, एक गरीब आदमी को भी चाहिए. तो अगर उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो पुअर फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, उसे कैसे परचेज करेगी. तो कहीं ना कहीं वहाँ रेस्ट्रिक्शन, जैसे मेडिकल्स को हो गया, मेडिसिन हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, इन चीजों पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस रख रखा है. रिडक्शन इन टैक्सेस कि जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसको भी टैक्सेस में क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया कि आपसे ज्यादा प्रॉफिट हम नहीं लेगी गवर्नमेंट, सर्टेन परसेंटेज ही प्रॉफिट आपसे लेगी. एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया किसी बिजनेस को स्टार्ट करने को लेकर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस को लेकर भी आपके बिजनेस को ये जो प्रोसीजर उसको बहुत ज्यादा इजी कर दिया गया है, जिससे आप आराम से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सो दिस वाज द लिबरलाइजेशन व्हिच वाज डन इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन. एल के बाद हम पी पे मूव करते हैं. पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेट कंपनी को होल्ड करवाना कि भाई आप संभालो देश को, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जितनी थी सब क्या हो गई है? बर्बाद हो गई है. कुछ 4-5 जैसे नवरत्न बोलते हैं, 5 रत्न बोलते हैं, तो वो कुछ कंपनीज थी, सेल हो गया, बेल हो गया, ठीक है. ये कुछ कंपनीज थी जो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दे रही थी. इसके अलावा बाकी कंपनीज जो भी थी वो सब गवर्नमेंट की बर्डन थी. वो गवर्नमेंट से ही रेवेन्यू लेती थी, रेवेन्यू देती नहीं थी, जबकि गवर्नमेंट से पैसा लेती थी. क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके मन में, जो वर्कर्स थे उनके मन में ये आ गया, करप्शन बहुत ज्यादा फैल गया था. उनके मन में आ गया था कि हमें निकाल तो सकते नहीं है, पैसा कंपनी गवर्नमेंट देगी क्योंकि कंपनी बंद नहीं कर सकती. तो लापरवाह हो गए थे, करप्ट हो गए थे, काम नहीं करते थे. तो इसका भुगतान, इसका जो बर्डन था वो किसके ऊपर आता है? गवर्नमेंट के ऊपर आता है. सो गवर्नमेंट हैव टोल्ड देम once they have implied new economic policies that they will set up an inquiry for the 6 industrial units और देखेगी कौन सी कंपनीज को हम रिवाइव कर सकते हैं,
कौन सी कंपनी को हम रिवाइव नहीं कर सकते, जिसे हम रिवाइव नहीं कर सकते उसे शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे। जिसे रिवाइव कर सकते हैं उसे एक टाइम पीरियड दिया जाता था कि इतने टाइम में अगर आप रिवाइव कर लोगे हम कुछ पेमेंट कर देंगे आपको, अगर आप रिवाइव करते हो प्रॉफिट अर्न करके दिखाते हो तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम आपके बिजनेस को क्या इस कंपनी को भी बंद कर देंगे। सो दैट्स व्हाई प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज बिलीव व्हाट वी आर डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो उस बिजनेस को रन करने का मतलब नहीं, और हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर का काम यही है, दे डजंट टेक बर्डन कि लॉस हो रहा तो हम बर्डन के साथ चलाएंगे, नहीं, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए नहीं आते, वो आते हैं प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी के लिए। So that's why giving greater role to the private sector in the case of privatization, and that's where government use disinvestment. Disinvestment का मतलब है कि जैसे कि गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, उसमें कंपनी में मतलब गवर्नमेंट का अगर 80% होल्डिंग या 100% होल्डिंग है, गवर्नमेंट धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स खींचती रहती है और प्राइवेट सेक्टर को होल्डिंग देती रहती है, और गवर्नमेंट 51% से नीचे अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर उसे टेक ओवर कर लेगा। अब प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से बिजनेस रन किया जाएगा, मैनेजमेंट उसके हिसाब से रन किया जाएगा फॉर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज। दैट्स व्हाई प्राइवेटाइजेशन इज गिवन मोर इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज सिनेरियो। लास्ट, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हम किसी और कंट्रीज को अलाउ नहीं करते हमारे यहाँ बिजनेस स्टैब्लिश करने को लेकर, ना ही हम किसी और कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने की ज्यादा कोशिश करते थे। सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश में हमने क्लोज्ड इकोनॉमी क्रिएट कर लिया। तो ग्लोबलाइजेशन वाज ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर जो बैरियर्स थे, जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया। आज हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी कंट्री अपना बिजनेस इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर सकती है, हम दूसरी कंट्री में बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तभी हम बोलते हैं एमएनसीज डेवलप होती है। एमएनसीज डेवलप हो रही थी, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थी कि डोमेस्टिक कंपनीज वर नॉट एबल टू सर्वाइव, बट ऑल ओवर द इयर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस 1947 to 1991 Indian government has always supported the domestic company so that they don't have to face the competition from the MNCs. But in 1991 Indian government have decided that it is totally up to domestic company. If they can survive, that's totally up to them. If they can't, then we can't do anything for you. तो एमएनसी से आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं फायदा किसको हुआ, सोसाइटी को हुआ, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिले एमएनसी के आने के बाद, कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ गुड्स मिले, ठीक है, बेस्ट रेट पे मिले, क्योंकि पहले कंपनीज बहुत कम हुआ करती थी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो जो पैसा मांगती थी या जिस तरह की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती थी, हमें उसमें ही क्या करना पड़ता था, अपना काम निकालना पड़ता था। बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, व्हेन द एमएनसीज एंटर, व्हेन द अदर कंपनीज एंटर, domestic company also started making the goods of good quality at a cheapest rate and try to survive in that competitive market. So overall, LPG was a good reform to take place in Indian economy, and it has made a huge change in the business environment. Privatization was the one of the most important thing that the government have done. Liberalization was one of the thing also, where the licensing requirement, where the restrictions, rules and restrictions have been cancelled by the government. It always impact the business firms. They were easy to start their business. Globalization has created the market wider than usual. For domestic company can use the market at a bigger scale. Okay. So this was the new economic policy that taken place in 1991. This was the topic that we have discussed today. I hope you all are able to understand. Okay. If there is any problem, as you all know how to contact with me. Okay. So if there is go through the notes also, go through the other things also. Once the school is open, then I will help you out with others problem also. Thank you so much.